नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण स्टडी पॉइंट की बात करते हैं तो आज का महत्वपूर्ण स्टडी पॉइंट है सर्वनाम। सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि संज्ञा शब्दों के जो वाक्य होते हैं ना उसको बार बार इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे तुम, मैं, वह, यह, कौन, कोई आदि जो है क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। आसान शब्दों में कहें तो हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है ना उनको रोकने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद जो है मुख्यतः रूप से 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम की भेद है ना, तो सर्वनाम की भेद जो है 6 है, इनको याद रखेंगे। और हिंदी में अगर मूल सर्वनाम की संख्या पूछा जाए तो वह कितना है जी, 11 है। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना स्टडी की ओर आगे। पहला बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए या फिर दूसरे सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य के लिए करता है वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण की तौर पर बात करते हैं, मैं कल बंगाल जाऊंगा। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे मेरी किताब वापस कर दो। ये सब जो है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं कल बंगाल जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ और आप जो है सुन रहे हैं। ठीक है। इनके भी 3 भेद होते हैं। किनके जी, पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला होता है उत्तम पुरुष और दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है। इनको एक एक करके हम आसानी से समझते हैं। चलिए, उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में जो बोला जा रहा है ना। तो बोलने वाला समझो मैं, सुनने वाला आप लोग, और जिसके बारे में बोला जाए मतलब मैंने बंगाल के बारे में बोला, मैं कल बंगाल जाऊंगा, तो बंगाल जो है क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। आगे बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम शब्द में हमें यह ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की और निश्चयपूर्वक संकेत किया जाता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर से प्रस्थान कर रहा है। वे लोग भाग रहे हैं और यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है। इस प्रकार से निश्चय मतलब उसका स्पष्ट ज्ञान हुआ, पूर्व दिशा से आ रहा है, स्पष्ट ज्ञान है। वे लोग भाग रहे हैं, भागने का स्पष्ट ज्ञान है। और व्यक्ति ताकतवर है, ये स्पष्ट ज्ञान हुआ, इसलिए निश्चयवाचक। ठीक है। आगे बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराते हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, देखिएगा। विद्यालय के बाहर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है ये उसको नहीं पता, अनिश्चय। ठीक है। मेरी आंख में कुछ पड़ा है। अब उनके आंख में क्या घुसा, कीड़ा घुसा या क्या घुसा, ये उनको नहीं पता। उस पथ पर कोई जा रहा है। उस पथ पर उसका पिताजी जा रहा है कि माताजी, ये उसको पता नहीं है, इसलिए वह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। उस पथ पर कोई जा रहा है मतलब नहीं पता है। ठीक है। आगे बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए। परस्पर
एक दूसरी बात का संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिएगा। जो विद्यार्थी लगन के साथ पढ़ेगा वह एक दिन महान व्यक्ति जरूर बनेगा। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। और जो पहले पेड़ लगाएगा वह इनाम का हकदार होगा। इस प्रकार से दो बातों को एक साथ उल्लेख किया गया। जैसे यहाँ विद्यार्थी पढ़ेगा और महान व्यक्ति बनेगा। जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका कहने का मतलब क्या है जी? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इनके कुछ उदाहरण क्या है? जैसे इसमें प्रश्न पूछेगा, तुम सब विद्यार्थी यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? और क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इसको समझना जो है बहुत ही आसान है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब प्रश्न पूछा जाएगा उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए। जिस वाक्य में अपने लिए आप, अपना तथा अपने आप शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है ना, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। ठीक है। पहला उदाहरण इसका क्या है? मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। इस प्रकार से यह निजवाचक। तुम अपना ध्यान पुस्तक में लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है क्या है? निजवाचक है। ठीक है। मैं अपने आप कश्मीर चला जाऊंगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। निष्कर्ष में क्या हुआ जी? आज के वीडियो में हमने सीखा सर्वनाम क्या है, इनकी परिभाषा, और हमने यह भी पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं ना उनको सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हमने सर्वनाम के सभी 6 भेद को पढ़े। ठीक है। वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।